चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनो सबको, सुनो सबको, जहां हर विषय पर गहराई से चर्चा होती है। कर्म सिद्धांत हमारे हर कार्य का हिसाब कैसे रखा जाता है। शुरुआत एक अनोखी कहानी से करें। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन सुबह उठते हैं और आपके पास एक किताब होती है। आपके कर्मों की पूरी रिपोर्ट। इस किताब में आपके हर छोटे बड़े कर्म लिखे होते हैं। आपने कब किसी की मदद की, कब किसी को दुख दिया, कब सच बोला, कब झूठ कहा। सोचिए, अगर ऐसा सच में होता तो क्या हम अपने जीवन को वैसे ही बिताते जैसे अब बिताते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह न सिर्फ हमारे जीवन का आधार है बल्कि पूरी सृष्टि को नियंत्रित करता है। कर्म सिद्धांत। यह सिर्फ धार्मिक या दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के सबसे गहरे और अद्भुत रहस्यों में से एक है। तो चलिए जानते हैं कर्म सिद्धांत के कुछ हैरान कर देने वाले रहस्य, जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। एक कर्म का हिसाब रखने वाली गुप्त एनर्जी। आकाशिक रिकॉर्ड। क्या आपको पता है कि हमारी हर सोच, हर भाव, हर कर्म एक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो कहीं न कहीं दर्ज हो जाता है। विज्ञान भी मानता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता, न ऊर्जा, न विचार और न ही कर्म। हिंदू धर्म में इसे आकाशिक रिकॉर्ड कहा जाता है। यह एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र है जहां हमारे हर कर्मों का हिसाब रखा जाता है। यह एक अदृश्य कंप्यूटर की तरह काम करता है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों की जानकारी इकट्ठा करता रहता है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपको देख नहीं रहा, तो भी यह रिकॉर्ड बनता ही रहता है। यह आपके अगले जन्मों तक आपके साथ रहता है और आपके भविष्य को निर्धारित करता है। डू। कर्म सिर्फ कार्यों से नहीं, विचारों से भी बनता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्म केवल उन्हीं कार्यों से बनता है जो हम शारीरिक रूप से करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मनुस्मृति और भगवत गीता के अनुसार हमारे विचार भी कर्म के रूप में रिकॉर्ड होते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार बुरी सोच रखता है, नफरत करता है या दूसरों के लिए गलत भावना रखता है, तो यह भी बुरे कर्मों में गिना जाता है। इसके विपरीत, अगर आप मन में अच्छे विचार रखते हैं, प्रेम और करुणा की भावना से जीते हैं, तो यह अच्छे कर्मों की श्रेणी में आता है। 3. कर्म सिद्धांत और न्यूटन का तीसरा नियम, चौंकाने वाली समानता। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह विज्ञान का मूलभूत नियम है, जिसे न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही नियम हिंदू दर्शन में कर्म सिद्धांत के रूप में हजारों साल पहले ही बताया जा चुका था। हर अच्छा कर्म हमें सकारात्मक रूप में वापस मिलता है और हर बुरा कर्म किसी न किसी रूप में हमें भोगना पड़ता है। यह प्रक्रिया कितनी जल्दी या कितनी देर से होगी, यह पूरी तरह से कर्म की प्रकृति पर निर्भर करता है। 4. कर्म का असर कभी खत्म नहीं होता। कर्म आरंश। आपने सुना होगा कि बैंक में अगर कोई लोन लेता है तो उसे ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है। ठीक इसी तरह हमारे कर्म भी कर्म आरण बनाते हैं, जो हमें किसी न किसी जन्म में चुकाने ही पड़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी को बहुत कष्ट दिया हो, तो उसे अगले जन्म में किसी न किसी रूप में वह कष्ट भोगना पड़ता है। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ लोग बिना किसी गलती के बहुत कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ इस जन्म का खेल नहीं है, यह कई जन्मों के कर्मों का हिसाब हो सकता है। 5वां, इंस्टेंट कर्म, जब कर्म तुरंत फल देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं और उन्हें तुरंत उसका परिणाम मिल जाता है। इसे इंस्टेंट कर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सड़क पर किसी गरीब को गाली देता है और कुछ मिनट बाद ही उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, तो यह इंस्टेंट कर्म का उदाहरण हो सकता है। लेकिन हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों को परिपक्व होने में समय लगता है, इसलिए वे अगले जन्मों में फल देते हैं। 6. क्या कर्म बदल सकते हैं? हाँ, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हमने पिछले जन्म या इस जन्म में गलतियां की हैं, तो क्या उन्हें सुधारा जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन कठिन प्रयासों से। शास्त्रों के अनुसार सकारात्मक कर्मों से पुराने बुरे कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, अच्छे कार्य करता है और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है, तो उसका भविष्य बदल सकता है। इसीलिए ध्यान, सेवा और भक्ति को कर्म सुधारने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। 7. कर्म और पुनर्जन्म। एक गहरी कड़ी कर्म और पुनर्जन्म का सीधा संबंध है। हमारा अगला जन्म पूरी तरह से हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। श्रीमद्भगवद गीता में कहा गया है,
यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात जैसे कर्म होंगे वैसा ही अगला जीवन होगा। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगला जन्म अच्छे वातावरण और परिवार में मिलेगा। लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो अगले जन्म में कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं। 8. कर्म का सबसे रहस्यमयी नियम, संयोग और दुर्योग। कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अचानक बहुत सफल हो गया या कोई व्यक्ति बिना किसी वजह के बर्बाद हो गया। दरअसल यह सब संयोग या दुर्योग नहीं होता, बल्कि कर्मों का खेल होता है। अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्मों में महान कार्य करता है तो उसे इस जन्म में उसके फल मिलते हैं और उसे देखने वाले लोग इसे भाग्य कहते हैं। लेकिन असल में यह भाग्य नहीं, बल्कि कर्मों का परिणाम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लिसन टू ओनेल को सब्सक्राइब करें। सुनो सबको, जहां हर विषय पर गहराई से चर्चा होती है। रेड फ्लैग।